राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। आज मैं आपको एक ऐसे भक्त की कथा सुनाने जा रही हूँ जिनकी भक्ति की शक्ति ने भगवान के सुदर्शन चक्र को शांत कर दिया। जो सुदर्शन ब्रह्मा जी के लोक में, शंकर जी के लोक में, यहाँ तक कि विष्णु जी के लोक में शांत नहीं हुआ, वह उस भक्त अम्बरीश के सामने शांत हो गया। चलिए सुनते हैं। राजा अम्बरीश भगवान विष्णु परम भक्त थे और अपना अधिकांश समय धार्मिक अनुष्ठानों में लगाने वाले धार्मिक व्यक्ति थे। उनकी संपत्ति कभी समाप्त होने वाली नहीं थी। उनके ऐश्वर्य की संसार में कोई तुलना नहीं थी। कोई दरिद्र मनुष्य भोगों के अभाव में वैराग्यवान बन जाए ये तो सरल है, किंतु धन दौलत होने पर भी विलास भोग की पूरी सामग्री प्राप्त रहते वैराग्यवान होना, विषयों से दूर रहना महापुरुषों के ही वश का है और ये भगवान की कृपा से ही होता है। राजा अम्बरीश ने अपने मन को भगवान श्री कृष्ण के चरण चिंतन में, वाणी को उनके गुणगान में, हाथों को श्री हरि के मंदिर को झाड़ने बुहारने में, कानों को उनकी कथाएं सुनने में, नेत्रों को उनकी मूर्ति के दर्शन करने में, नासिका को भगवान के चरणों पर चढ़ी तुलसी की गंध लेने में, जीवा को भगवत प्रसाद का रस लेने में, पैरों को श्री नारायण के पवित्र स्थानों में जाने में लगा रखा था। दूसरे संसारी लोगों की भांति वे विश्व भोगों में लिप्त नहीं थे। जैसा राजा वैसी प्रजा। महाराज अम्बरीश के प्रजानन, राज कर्मचारी सभी लोग भगवान के पवित्र चरित्र सुनने, भगवान के पूजन ध्यान में ही अपना समय लगाते थे। भक्त वत्सल भगवान ने देखा कि मेरे ये भक्त तो मेरे चिंतन में ही लगे रहते हैं, तो भक्तों के योगक्षेम की रक्षा करने के लिए भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र को अम्बरीश तथा उनके राज्य की रक्षा में नियुक्त कर दिया। जब मनुष्य अपना सारा भार उन सर्वेश्वर पर छोड़कर उनका हो जाता है, तब वह दयामय उसके योगक्षेम का दायित्व अपने ऊपर लेकर उसे सर्वदा निश्चिंत कर देते हैं। चक्र अम्बरीश के द्वार पर रहकर राज्य की रक्षा करने लगा। राजा अम्बरीश ने एक बार अपनी पत्नी के साथ नारायण भगवान को प्रसन्न करने के लिए वर्ष की सभी एकादशियों के व्रत का नियम किया। वर्ष पूरा होने पर पारण करने के दिन उन्होंने धूमधाम से भगवान की पूजा की, ब्राह्मणों को गोदान किया। ये सब करके जब वे पारण करने जा रहे थे, तभी महर्षि दुर्वासा शिष्यों सहित पधारे। राजा ने उनका सत्कार किया और उनसे भोजन करने की प्रार्थना की। दुर्वासा जी ने राजा की प्रार्थना स्वीकार कर ली और स्नान करने यमुना तट पर चले गए। द्वादशी में केवल एक घड़ी शेष थी। द्वादशी में पारण ना करने से व्रत भंग होता है। उधर दुर्वासा जी कब आएंगे ये पता नहीं था। अतिथि से पहले भोजन करना अनुचित था। ब्राह्मणों से व्यवस्था लेकर राजा ने भगवान के चरणोदक को लेकर पारण कर लिया और भोजन के लिए ऋषि की प्रतीक्षा करने लगे। दुर्वासा जी ने स्नान करके लौटते ही तपोबल से राजा के पारण करने की बात जान ली। वह अत्यंत क्रोधित हुए कि मेरे भोजन के पहले इसने क्यों पारण किया। उन्होंने मस्तक से एक जटा उखाड़ ली और जोर से उसे पृथ्वी पर पटक दिया। उससे काल अग्नि के समान कृत्या नाम की भयानक राक्षसी निकली। वह राक्षसी तलवार लेकर राजा को मारने दौड़ी। राजा जहाँ की तहाँ स्थिर खड़े रहे। उन्हें तनिक भी भय नहीं लगा। हर जगह हर रूप में भगवान ही है। ये देखने वाला भगवान का भक्त भला कहीं अपने ही दयामय स्वामी से डर सकता है। अम्बरीश को तो कृत्या भी भगवान ही दिखती थी, परंतु भगवान का सुदर्शन चक्र तो भगवान की आज्ञा से पहले से ही राजा की रक्षा में नियुक्त था। उसने पलक मारते ही कृत्या को भस्म कर दिया और दुर्वासा की भी खबर लेने उनकी ओर दौड़ा। अपनी कृत्या को इस प्रकार नष्ट होते और ज्वालामय विकराल चक्र को अपनी ओर आते देखकर दुर्वासा प्राण लेकर भागे। वे सभी दिशाओं में, पर्वतों की गुफाओं में, समुद्र में, जहाँ तहाँ छिपने को गए। चक्र वहीं उनका पीछा करता गया। आकाश पाताल में सब कहीं वे गए। इंद्र आदि लोकपाल तो क्या ही उन्हें शरण देते। स्वयं ब्रह्मा जी और शंकर जी ने भी उन्हें आश्रय नहीं दिया। दया करके शिवजी जी ने उनको भगवान के ही पास जाने को कहा। अंत में वे वैकुंठ गए और भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़े। दुर्वासा जी ने कहा, प्रभु आपका नाम लेने से ही नारकी जीव नरक से भी छूट जाते हैं, अतः आप मेरी रक्षा करें।
मैंने आपके प्रभाव को ना जानकर आपके भक्त का अपराध किया है, इसलिए आप मुझे क्षमा कर दें। भगवान अपनी छाती पर भृगु की लात तो सह सकते हैं, अपना अपराध भी वे कभी मन में नहीं लेते, पर भक्त का अपराध वे क्षमा नहीं कर सकते। प्रभु ने कहा, महर्षि, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, मैं भक्तों के पराधीन हूँ। साधु भक्तों ने मेरे हृदय को जीत लिया है। साधुजन मेरे हृदय हैं और मैं उनका हृदय हूँ। मुझे छोड़कर वे और कुछ नहीं जानता। साधु भक्तों को छोड़कर मैं अपने शरीर को भी नहीं चाहता, और इन लक्ष्मी को, जिनकी एकमात्र गति मैं ही हूँ, उन्हें भी नहीं चाहता। जो भक्त स्त्री, पुत्र, धन धान्य, घर परिवार सबको त्याग कर मेरी शरण आया है, भला मैं उसे कैसे छोड़ सकता हूँ। जैसे पतिव्रता स्त्री पति को अपनी सेवा से वश में कर लेती है, वैसे ही भक्तजन मुझसे चित्त लगाकर मुझे भी अपने वश में कर लेते हैं। मेरे भक्त तो मुक्ति की भी कामना नहीं करते हैं। ऐसे भक्तों के मैं सर्वदा अधीन रहता हूँ। अतएव ऋषिवर, आप उन महाभाग राजा अम्बरीश के ही पास जाइए, वहीं आपको शांति मिलेगी। इधर राजा बहुत ही चिंतित थे। उन्हें लगता था कि मेरे ही कारण दुर्वासा जी को मृत्यु भय से ग्रस्त होकर भूखे ही भागना पड़ा। ऐसी अवस्था में मेरे लिए भोजन करना कदापि उचित नहीं है। अतः वह केवल जल पीकर ऋषि के लौटने की पूरी 1 वर्ष तक प्रतीक्षा करते रहे। वर्ष भर के बाद दुर्वासा जी जैसे भागे थे, वैसे ही भयभीत होकर दौड़ते हुए आए और उन्होंने राजा का पैर पकड़ लिया। ब्राह्मण के द्वारा पैर पकड़े जाने से राजा को बड़ा संकोच हुआ। उन्होंने स्तुति करके सुदर्शन को शांत किया। अब जाकर दुर्वासा जी मृत्यु के भय से छूटे और प्रसन्न होकर कहने लगे, आज मैंने भगवान के दासों का महत्व देखा। राजन, मैंने तुम्हारा इतना अपराध किया था, पर तुम मेरा कल्याण ही चाहते हो। जिन प्रभु का नाम लेने से ही जीव समस्त पापों से छूट जाता है, उन श्रीहरि के भक्तों के लिए कुछ भी कार्य शेष नहीं रह जाता। राजन, तुम बड़े दयालु हो। मेरा अपराध ना देखकर तुमने मेरी प्राण रक्षा की। अम्बरीश के मन में ऋषि के वाक्यों से कोई अभिमान नहीं आया। उन्होंने इसको भगवान की कृपा समझा। महर्षि के चरणों में प्रणाम करके बड़े आदर से राजा ने उन्हें भोजन कराया। उनके भोजन करके चले जाने पर 1 वर्ष पश्चात उन्होंने वे पवित्र अन्न प्रसाद के रूप से लिया। बहुत काल तक परमात्मा में मन लगाकर प्रजा पालन करने के पश्चात राजा अम्बरीश ने अपने पुत्र को राज्य सौंप दिया और भगवान वासुदेव में मन लगाकर वन में चले गए। वहाँ भजन तथा तप करते हुए उन्होंने भगवान को प्राप्त कर लिया। दोस्तों, इस कथा से हमें यही संदेश मिलता है कि भगवान की भक्ति करने वालों की रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। भगवान अपने भक्तों से इतना प्रेम करते हैं कि वे अपना अपराध तो माफ़ कर देते हैं, पर कोई अगर उनके भक्तों का अपराध करे तो वे जल्दी माफ़ नहीं करते। दोस्तों, मैं लौटूंगी एक और कथा के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और भगवान की भक्ति करते रहिए, क्योंकि भक्ति में ही शक्ति है। राधे राधे।